नमस्कार दोस्तों। प्रीत सिरोही जी हैं, उन्होंने बोल दिया कि मैंने 16 मस्जिदें तोड़ दी हैं और मैं वचन देता हूं आपको कि जहां जहां पर इन्होंने अपनी गंदी मस्जिदें बनाई हुई हैं अवैध जगह के ऊपर, वो मैं सारे के सारे मैं तोड़ूंगा। और इतना ठोक के बोला है कि मैं बता नहीं सकता हूं। दूसरी तरफ मैंने देखा कि एक कल की फौज है, वो बन चुकी है। हजारों युवक, कल की फौज जो होती है, कल की जो हम बोलते हैं कि वो आएंगे और इन इस्लाम वालों का खात्मा करेंगे, वो फौज बननी शुरू हो गई है। और मैं खुद लगा हूं कि मेरे अंदर एक कीड़ा जगा जब यहाँ पर मैं गया हूँ एक एग्जीबिशन के अंदर, एक म्यूजियम के अंदर, सॉरी, वहां पर आज़ाद हिंद फौज का पोस्टर लगा हुआ था। शंघाई में भी ब्रांच थी उनकी। और मैं खुद चाहता हूं कि भारत में आज़ाद हिंद फौज दोबारा से शुरू हो। साथ में आपको याद है कि मैंने बोला था कि आपको कि सनातन वेंचर कैपिटल फंड हम खोलने वाले हैं, यानी कि पैसा और पावर, ये दो डेडली कॉम्बिनेशन है। और हम अगर ग्रो करना चाहते हैं और अपनी इकोनॉमी को डिफेंड करना चाहते हैं तो पावर एंड मनी दोनों चाहिए। पैसा मैं खुद लगवाने वाला हूं, वेंचर कैपिटल फंड। अपने कोई भी आइडिया है आपका, आप हमें भेजिए, मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। फंडिंग अरेंज कर कर हम देंगे आपको, अनलेस एंड अनटिल वो आइडिया जबरदस्त होगा जिसके अंदर फंडिंग आ सकेगी, हम फंडिंग अरेंज करेंगे। और दूसरा, ये फौज तो हमारी खड़ी हो ही रही है। ये बात जो मैं दिखा रहा हूं आपको प्रीत सिरोही की, ये कोई छोटी बात नहीं है कि अवैध मस्जिदें पूरे भारत में हैं, वो अब तोड़ी जाएंगी। एक एक कर कर इनका जो इकोसिस्टम है उसे ध्वस्त किया जाएगा दोस्तों। और ये जो बैटल है, ये हमारे कंट्री का है। भारत एक तरफ से बोल रहा है कि ग्लोबल पावर में, जो ग्लोबल पावर है हम बनना चाहते हैं और अपनी स्पेस हम बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास चैलेंजेस भी हैं, और चैलेंजेस बाहर से जो दुश्मन हैं उनके भी हैं, और जो देश के अंदर ये गद्दार बैठे हैं इनसे भी है, जो हमारे कल्चरल और जो सॉवरेनिटी हमारी कंट्री की है, दोनों को वो ध्वस्त करना चाहते हैं। हमारा देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता, हम ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते जब तक इन्हें हम एड्रेस नहीं करेंगे। ये जो इंटरनल डिविजन्स है हमारे हिंदुओं में, और जो ये मुसलमान, मैं इनको एक्सटर्नल थ्रेट बोलता हूँ, ये इंटरनल थ्रेट नहीं है। ये बाहर के दरिंदे हैं, ये वही रहेंगे ये जिंदगी भर। कश्मीर में आपने देख लिया, मोदी जी ने इतना काम किया इनके लिए, हिंदुओं ने मोदी जी का साथ दिया जम्मू में, और कश्मीर में एक भी सीट हमें नहीं मिल पाई। ये घटिया लोग ये कभी साथ दे ही नहीं सकते हिंदुओं का, मोदी जी का। जितना मर्जी आप इनके साथ काम कर लीजिए, ये हमेशा हमारे लिए थ्रेट ही बने रहेंगे जब तक इनका इकोसिस्टम, यानी कि इनकी दुकानों पे जाना हम बंद नहीं करेंगे। आपने कभी किसी कॉकरोच को हिंदू की दुकान पे जाते हुए देखा है? कभी नहीं। ये कॉकरोच अपने कॉकरोचों की दुकान पे ही जाएंगे, लेकिन हिंदू इनकी दुकान पे जाता है क्योंकि वहां पे सस्ता खाना मिलता है, थूक वाला और पेशाब वाला। हमारे हिंदुओं को पेशाब वाला जूस पीना अलाउड है इनकी दुकान पर, लेकिन हिंदू की दुकान पर नहीं जाएंगे जब तक इकोनॉमिक बहिष्कार आप नहीं करेंगे इनका। ये सुधरने वाले नहीं है दोस्तों। और जाकिर नालायक जो आया था अभी, आपने देख लिया उसका हाल, क्या दरिंदगी वाली बातें वो पाकिस्तान में खड़े होकर बोल रहा है अपनी ही विमेन के लिए। पब्लिक प्रॉपर्टी बोल रहा है अपनी वीमेन को कि हमारी जो लड़कियां हैं वो तो सारी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, यानी कि इसकी जो लड़कियां हैं 25 साल की 22 साल की, उनकी शादी नहीं हुई है, उनको ये पब्लिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी बना चुका है। मतलब कि खुद ही हलाला कर रहा होगा, जब तक मज़े ले रहा है तब तक उनकी शादी नहीं होने देगा। जब मज़े मुझे अपनी बेटियों से ले लेगा उसके बाद शादियाँ करेगा उनकी। ये है इनका कल्चर, और एक कल्चर आता है इन्हीं मस्जिदों से, इन्हीं मदरसों से, जहाँ पर ये गंदी चीज़ें इनको पढ़ाई जाती हैं और इनको सिखाई जाती हैं। यही है इलीगल एनक्रोचमेंट का धंधा, जो शुरू करते हैं। पहले गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को इलीगली एनक्रोच करते हैं, उसके बाद उस जगह के कल्चर को, स्पिरिचुअल स्पेसेस को गंदा करते हैं, और फिर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे ये तो ये मस्जिद यहाँ पर 1000 साल से थी और इसको तो आप हटा नहीं सकते। और उस मस्जिद को, गंदी मस्जिद को बनाने के लिए पैसे भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भीख में आते हैं इनके पास। और यही चीज़ें हैं जिसके कारण हमारे भारत की जो आइडेंटिटी है उसको चैलेंज करना ये शुरू करते हैं। हमने मथुरा का मंदिर देखा, हमने ज्ञानवापी देखा, हमने अयोध्या जी का मंदिर देखा, हमने हजारों और मंदिर देख लिए। हर जगह पर इन्होंने गंद डाला है, इसीलिए इनका इकोसिस्टम तोड़ना, मस्जिदें भी और मदरसे भी, ये बहुत ज़रूरी हैं। अभी तो कल परसों हमारे यहाँ दशहरा था। दशहरे में मैंने देखा कि मोदी जी, हमारी जो प्रेसिडेंट है, उसके साथ रावण का वध करने गए थे। क्या आपने इससे पहले कभी देखा है मोदी जी को कि वहां पर तीर कमान लेकर वो
रावण को जलाने गए हैं। यानी कि एक मैसेज क्लियर है, अब वो इन रावणों को एक एक करके जलाने वाले हैं, ध्वस्त करने वाले हैं। ऊपर से हमारे जैसे लोगों की फौज है जो खड़ी हो रही है, जो बोलते हैं कि हम इन इन्वेडर्स को अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंशियंट वैदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर हम काम करेंगे। और हमारे वैदिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अस्त्र उठा, यही तेरा कर्म है, सामने राक्षस खड़े हैं, इन राक्षसों का वध अब तुम्हें करना पड़ेगा। और भाई शिशुपाल को 100 गलतियां माफ करी थी, उसके बाद वध ही करना पड़ा। उसका कत्ल नहीं हुआ है, उसका वध हुआ है, राक्षसों का वध किया जाता है, मारा जाता है पागल कुत्तों को। ये पागल कुत्ते भी हैं इनमें से, वो 80% लोग जो बोलते ही नहीं हैं लेकिन सपोर्ट करते हैं साइलेंटली इन राक्षसों का। और राक्षस वो है जाकिर नायक जैसे, और जो इनके मदरसा के टीचर्स होते हैं, ये हैं राक्षस जो आइडियोलॉजिकल नफरत फैलाते हैं पूरे देश के अंदर। कॉकरोचों की तरह ये एनक्रोच करते हैं जगह को, और गटरों में रहते हैं ये लोग, गंदा खाना खाते हैं, गंदी बोली बोलते हैं, गंदे कपड़े डालते हैं, गंदी सोच है इन लोगों की। और हमारी जो सोल ऑफ द कंट्री है भारत की, उसे ये खत्म करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये एनक्रोचमेंट इनकी इतनी है कि पूरी डेमोग्राफी पूरे भारत की ये चेंज कर रहे हैं। और चेंज होती है, और चेंज होते ही पहला काम करते हैं, एक गंदी सी मस्जिद को ये बना देंगे किसी भी जगह के ऊपर। उसके बाद उस एरिया के पास में से हिंदुओं का निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। पत्थर मारते हैं, लड़कियों को गंदे कमेंट्स पास करते हैं, और उनको बोलते हैं कि भाई आजा कन्वर्ट कर ले, मुसलमान बन जा, और उसके बाद बुर्का डाल देते हैं उसको लव जिहाद में फंसाने के बाद। यानी कि पहले लैंड कब्जे में किया, फिर लड़कियों को कब्जे में किया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई भी होते हैं। इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के जो सारे जजेस हैं, ये आप ही के लोगों ने मुझे बोला है कि भाई ये जो जजेस हैं ये सारे करप्ट हैं। यही मुसलमान कम्युनिटी, क्योंकि फॉरेन से फंडिंग आती है, उन जजेस के मुंह में जो पैसे पहुंचते हैं उसके सामने तो सभी नाचने लग जाते हैं ये लोग, ये हमने देखा भी है। और तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको बचाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, इनकी मस्जिदों को एक एक करके तोड़ना ही पड़ेगा। ये बार बार बोलता हूँ मैं, मदरसों को भी और मस्जिदों को भी। जब ये घात हम लगाने लगेंगे इनके ऊपर, उसके बाद ही जो ये कन्वर्जन का काम है हमारे यहाँ पर मिशनरीज के थ्रू, इनके थ्रू ये बंद होगा। और इनका ऊपर थोड़ी सी रोक मोदी जी ने लगाई भी है कि इनके जो NGOs होते थे वो बंद किए हैं एक एक करके। सोरोस के बड़े बड़े ऑक्सफम जैसे जो NGOs हैं उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनको बंद कर दिया गया है। यानी कि अपने कंट्री की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए हमें जो बाहर से इन्वेडर्स हैं उनको भी, जो फॉरेन फंडिंग है उनको भी, इन सब चीज लोगों को हमने कंट्रोल में करना है, और करना शुरू कर भी दिया। 500 से ज़्यादा जो मदरसे हैं योगी जी ने बैन कर दिए, बिस्वा जी ने हज़ारों जो वहाँ पे मदरसे थे बंद कर दिए। ये जो सॉफ्टली कॉलोनाइजेशन का काम करते हैं, इस्लामाइजेशन का काम करते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। और इसी के लिए ये बोला गया है सिरोही की तरफ से कि मैं यहाँ पर मस्जिदें जो इलीगल बनी हैं, इलीगल तो सारी हैं लेकिन 25,000 की गारंटी तो उन्होंने ले ली। यानी कि जो ये वॉर है, ये युद्ध है दोस्तों पॉलिटिकल कंट्रोल का, और ये कल्चर और ट्रेडिशंस को बचाने का। ये करने का तरीका एक ही है कि इनका एक एक कर इनके जो होल्स हैं उनको प्लग किया जाए। इनके होल हम बंद करते हैं, एक दूसरा और शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, जो हमारा नया यूथ है उसे ये आइडियोलॉजिकल करप्शन से बचाने का काम ये आपका है। हमारी लड़कियां लव जिहाद में फंसती क्यों हैं? क्योंकि आपने उनको सिखाया ही नहीं। ऊपर से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी हमें बढ़ाया जाता है एक ही चीज़, सेकुलर बनिए। हिंदुओं को सेकुलर बनने की शिक्षा दी जाती है, और मदरसे में बोला जाता है आपको सेकुलर नहीं बनना, आपको टिक्का नहीं लगाना, लेकिन आपको थूक पेशाब वाला खाना इन काफिरों को खिलाना जरूर है। और हमें बोला जाता है कि आप सेकुलर बनिए, इनका थूक पेशाब वाला खाना आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो ना तो विजिलेंट है, ना उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि भैया स्कूल में, घर में, कम्युनिटी में जब आप जाते हैं, अगर कोई गलत चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से आपको फंसाते हैं, इसमें आपको फंसना नहीं है। ये आइडियोलॉजिकल एक वॉर है जिसको वो चला रहे हैं। आपको बचने के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे, और सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों। सॉल्यूशन है, जब हम अपने बच्चों को बचाएंगे हम अपने भविष्य को भी बचा सकते हैं। दूसरी बात, सॉल्यूशन वैदिक ही है। हमारे वैदिक टेक्स्ट में एक ही काम किया है,
कि हम आराम से काम कीजिए, आप भी तरक्की कीजिए, देश की तरक्की कराइए, और उससे सारे दुनिया की तरक्की होती है, जिसको हम वैदिक अर्थशास्त्र बोलते हैं कि सबकी तरक्की होनी चाहिए। हम तो जब शांति का पाठ पढ़ते हैं कि हे प्रभु सब जगह शांति रखना, और ये जब पूजा करते हैं, ये क्या करते हैं, जब ये 5 बार ये भौंकते हैं दिन में, उस भौंकने में एक ही बात बोलते हैं कि हे अल्लाह बाकी सबको खत्म कर दे, हमको बचा ले। और हम बोलते हैं कि हे प्रभु सबको बचा ले और सब जगह पे शांति रखना, सबकी तरक्की हो। ये ही फर्क है हमारे और इनके अंदर। हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, ये भीख की लाइन में ये खड़े होते हैं। हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखें, हम तरक्की करें और अपनी ज़िंदगी को आगे बेटर बनाएं। ये कहते हैं कि बेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पंक्चर की दुकान लगा। आदमी तेरे पास अगर पंक्चर लगाने के लिए आएगा, एक पंक्चर होगा, तूने 5 बोलने हैं, ताकि 5 बार तू पैसे ले ले। ये तो इनकी आइडियोलॉजी है। सेल्फ रिलायंट नहीं बनना, जो भी गवर्नमेंट की फ्री की स्कीम होगी उसके ऊपर तेरी नज़र होनी चाहिए। और तुझे लेने के लिए 3-3 बार तो इन्होंने अपने आधार कार्ड भी बना लिए हैं। एक एक आदमी के 3-3, 4-4 आधार कार्ड है। ये वहाँ पे लाइनों में 3-3 बार जाके खड़े होते हैं, और जो एक्स्ट्रा मिलता है उसको जाकर हिंदुओं को ही बेचते हैं। यानी कि इनकम टैक्स हमने दिया, हमारे इनकम टैक्स से जो सामान है वो खरीद के इनको दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये वही सामान हम हिंदुओं को बेचते हैं। यानी कि हम कमाते हैं ताकि वो कमाने वाला पैसा भी इनके पास जाए थ्रू टैक्सेस, और उसको सामान खरीदने के लिए भी। ये इतना डीप रूटेड बन चुका है इनका प्रिंसिपल, लूटने का और धोखा देने का, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और ये चीज़ें रोकनी ही पड़ेंगी इस देश को बचाने के लिए। और इसको बचाने के लिए तरीका क्या है? तरीका एक ही है कि इनकी जो जिहाद की फैक्ट्रियां जो पूरे भारत में हैं उसे तोड़ा जाए। एंड मैं इन सिरोही जी की, प्रीत सिरोही जी की मैं दाद देता हूं, जब इन्होंने बोला कि मैं गारंटी देता हूं कि मैं 25,000 इनकी जो गंदी मस्जिदें हैं उन्हें मैं तोड़ूंगा, जो इन्होंने गलत तरीके से बनाई हुई हैं। अब आते हैं कि इनका जो प्लेस है दोस्तों, भारत की और इनकी पोजीशन क्या है। इनको तो जहाँ पे भी दुनिया में इनको देखते हैं लोग डर जाते हैं। मैं यहाँ पर चाइना में भी देखता हूँ कि जो चाइनीज़ हैं, जब भी इनकी जो बकरी वाली दाढ़ी वाला कोई देखते हैं या टोपी वाला कोई गलती से दिख भी जाता है, डर जाते हैं लोग। उनको लगता है कभी भी फट सकता है। ये एक थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और हमारी जो भारत की एक पोजीशन है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जब तक हम अपने देश में इन जिहादियों को हम ख़त्म नहीं करेंगे, इनकी फैक्ट्रियों को बंद नहीं करेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। मोदी जी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे अभी तक। भाई मैंने सुना है कि आपने महाराष्ट्र में इन मदरसा छाप जो टीचर्स हैं इनके, उनकी सैलरी 3 गुना बढ़ा दी है, ताकि वो जिहाद की फैक्ट्री और तेज़ी से और प्यार से वो कन्वर्ट करें। क्या हो गया है मोदी जी आपको और आपकी टीम को? सिर्फ इसलिए कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं? क्या सबका साथ सबका विकास का भूत अभी तक उतरा नहीं? आपने पूरे भारत में सबका साथ करके आपने हिंदुओं को तो पीछे कर दिया, इनको आगे रखा कि इनका विश्वास मिलेगा तो मुझे इनकी वोटिंग आनी शुरू हो जाएगी। क्या मिली आपको? क्या कश्मीर में मिल गई आपको, या हरियाणा में मिल गई, क्या नूह में मिल गई? कहाँ मिली है आपको? आपको अगर भारत को डिफेंड करना है, उसे ग्रो करना है, आप इनको तुष्टीकरण इनका कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक ना 2014 में, ना 19 में, ना 24 में, ना किसी स्टेट इलेक्शन में आपको सपोर्ट किया, और आप अभी भी इनको साथ दे रहे। और आप बोलते हैं कि मेरा एम्बिशियस गोल है कि 2047 तक मैं इस कंट्री को डेवलप कंट्री बना लूंगा, और ये हमारे ट्रेनें उड़ा रहे हैं, हमारे जो रोड्स हैं उन्हें तोड़ देते हैं। आप तरक्की करते जा रहे हो, ये पीछे से तोड़ते जा रहे हैं। आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम आप क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। इसलिए अगर हमें जीतना है दोस्तों, मोदी जी से ना हो पाएगा, ना उन्होंने करना है। उन्होंने तो सबका साथ सबका विकास उन्होंने करते जाना है। ये काम करेंगे योगी जी या हमारे जैसे लोग जो आपकी सपोर्ट के साथ हम ये काम कर सकते हैं। हमें अगर अपनी कल्चर को डिफेंड करना है इन फॉरेन के जिहादियों से, उसका एक ही तरीका है। पहली बात, ये देवों की धरती है, ये मुसलमानों की धरती नहीं है, ये देवों की धरती थी, है और रहेगी। और हमारा जो पास है वो गौरवशाली था इनका। आज मुगल कहाँ हैं? उनकी एक कबर रहेगी अफगानिस्तान में, जहाँ ये मूतरे जाते हैं कांग्रेस वाले। दैट्स ऑल, दैट इज देयर हिस्ट्री, नथिंग एल्स। और उस कबर पे कोई जाता नहीं है एक्सेप्ट कांग्रेसी, कोई नहीं जाता अफगानिस्तान में उस कबर के ऊपर। तो अगर हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, एक प्रॉस्परस फ्यूचर एक भारतीयों के लिए बनाना है, एक ही काम वो बार बार दिखा रहा हूं। एक तो ये
कि जो इन्होंने यहाँ पर कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई किए हैं उसे ख़त्म करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि रावण का वध करने का अब टाइम आ गया है। इसके बिना हम अपने देश को बचा नहीं सकते। अब ये कौन करेगा? अगर कोई नहीं करेगा, हम सबको ही करना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद एंड जय श्री राम।